नमस्कार दोस्तों, कंप्लीट स्टॉक मार्केट सीरीज डे 15 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले सिर्फ उसका प्राइस चार्ट देखते हैं तो क्या आप आधी जानकारी के साथ फैसला ले रहे हैं? क्योंकि असली सवाल ये है, कंपनी अंदर से मजबूत है या नहीं, और यही पता लगाने के लिए हम करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? बहुत आसान भाषा में समझिए। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, बिजनेस, प्रॉफिट, ग्रोथ और वैल्यूएशन को समझना। यानी सिर्फ ये नहीं देखना कि शेयर ऊपर जाएगा या नीचे, बल्कि ये देखना कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है और आने वाले समय में कितना ग्रो कर सकती है। अब फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या देखना चाहिए? सबसे पहले समझिए कि कंपनी करती क्या है। कंपनी कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस बेचती है, उसके कस्टमर कौन है, और सबसे जरूरी, कंपनी पैसा कमाती कैसे है। अगर आपको कंपनी का बिजनेस ही समझ नहीं आ रहा तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले सावधानी बरतना बेहतर है। दूसरा, रेवेन्यू ग्रोथ। अब देखिए, कंपनी की सेल यानी रेवेन्यू पिछले कुछ वर्षों में कैसी रही। अगर रेवेन्यू लगातार बढ़ रही है तो यह बिजनेस ग्रोथ का पॉजिटिव संकेत हो सकता है। तीसरा, प्रॉफिट ग्रोथ। इसके बाद देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं। मान लीजिए रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट लगातार गिर रहा है, तो सवाल उठता है, रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद कंपनी कमा क्यों नहीं पा रही। इसलिए रेवेन्यू के साथ प्रॉफिट को भी जरूर देखें। चौथा, ईपीएस। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। ये बताता है कि कंपनी अपने हर शेयर पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। और जैसा हमने डे 14 में समझा था, ईपीएस बढ़ना जनरली एक पॉजिटिव संकेत माना जाता है। अगर आपने ईपीएस वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पांचवा, डेप्थ। कंपनी पर कितना कर्ज है। अगर कंपनी का डेप्थ बहुत ज्यादा है तो इंटरेस्ट का बोझ बढ़ सकता है और बिजनेस पर प्रेशर आ सकता है, इसलिए डेप्थ को जरूर देखना चाहिए। छठा, आरओई और आरओसीई। आरओई बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर के पैसे का इस्तेमाल करके कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, और आरओसीई बताता है कि कंपनी अपने कुल कैपिटल का इस्तेमाल कितनी इफिशिएंटली कर रही है। सातवां, पीई रेशियो। और यहाँ आता है हमारा डे 14 का टॉपिक, पीई रेशियो। इसमें हमें अंदाजा लगाने में मदद मिलती है कि कंपनी की अर्निंग के मुकाबले उसका शेयर वैल्यूएशन कितना है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ कम पीई देकर शेयर खरीदना सही स्ट्रेटजी नहीं है। सबसे जरूरी बात, एक अच्छी कंपनी को पहचानने के लिए आपको सिर्फ एक रेशियो नहीं देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए रेवेन्यू प्लस प्रॉफिट प्लस ईपीएस प्लस डेप्ट प्लस आरओई प्लस आरओसीई प्लस ईपीई प्लस बिजनेस ग्रोथ। इन सभी चीज़ों को एक साथ समझना जरूरी है। एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए दो कंपनियां हैं। कंपनी ए का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, डेप्थ कम है और रेवेन्यू तेजी से बढ़ रहा है। वही कंपनी बी का प्रॉफिट गिर रहा है और डेप्थ लगातार बढ़ रहा है, तो सिर्फ शेयर प्राइस देखकर दोनों कंपनी को अच्छा मान लेना सही नहीं होगा। यही फंडामेंटल एनालिसिस हमें बिजनेस की असली स्थिति समझने में मदद करता है। तो दोस्तों, शेयर खरीदने से पहले सिर्फ ये मत पूछिए शेयर कितना ऊपर जाएगा, बल्कि ये पूछिए जिस कंपनी का शेयर मैं खरीद रहा हूँ वो कंपनी कितनी मजबूत है। यही सोच आपको एक इन्फॉर्मेड इन्वेस्टर बनने में मदद करेगी। अगर आप स्टॉक मार्केट को बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं तो डे 15 को सेव कर लीजिए और पूरी स्टॉक मार्केट कोर्स सीरीज के लिए ट्रेडिंग मास्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं डे 16 में, जहां हम सीखेंगे बैलेंस शीट क्या होती है और किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट कैसे पढ़े। धन्यवाद।